हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के बेसिक पढ़े थे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे वीडियो देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए बड़ा होता है हमेशा बी से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए हम देखेंगे कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तो 225 सबसे बड़ा है, तो हम लोग पहले 225 यहाँ रखेंगे क्योंकि ए बड़ा है और ए यहाँ पे रखा हुआ है, तो ए यहाँ पे रखेंगे। और 135 जो कि हमारा बी है, तो बी हम लोग यहाँ पे रखेंगे 135। और तो जैसे कि ए यहाँ पे हम लोगों ने रखा और बी यहाँ पे, बी जो छोटा है उसको यहाँ पे रखे। अब इसको गुना करेंगे, 135 को कितने से गुना करें कि इतना आ जाए या इससे छोटा है। तो या तो हम इस तरह से अगर पढ़े होंगे तो बना सकते, नहीं तो इसको हम भागा भी कर सकते हैं। 135 को 225 से भागा कर देंगे, भागा करेंगे तो 135 को अगर 2 से करेंगे तो 270 आएगा। तो जो कि 225 से ज़्यादा है, तो 1 से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे तो 135 होगा। 135 को अगर घटाएंगे तो हमारा 5 में से 5 गया 0, और ये हो गया 12 में से 3 गया 9, तो मेरा 90 आ गया। तो फिर इसको लगाएंगे 135 से, और अब इसको फिर 1 से लगाएंगे तो 90 हो गया, और 90 को फिर घटाएंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। अब 45 को अगर 90 से लगाएंगे, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो 45 को अगर 90 से लगाएंगे तो 2 से हमारा हो जाएगा 45 का 45 दूनी 90। तो हमारा ये एचसीएफ हो गया। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? सबसे पहले इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और इसको जो यहाँ पे जो शेषफल आते रहता है उसको हम लोग मानते हैं आर। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम ए लिख लिए हैं, बी लिख लिए हैं, और ये जो होता है इसको हम लोग क्यू मानते हैं। तो क्यू को यहाँ पे लिखेंगे 1, और प्लस आर है 90। अब फिर से देखेंगे, ये बड़ा है इससे, जो कि ए के रूप में हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और इसको बी के रूप में 90 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसको हम लोग लगाए थे तो 1 आया था यहाँ पे। तो फिर 90 गुने 1 और प्लस 45, यहाँ पे हमारा शेषफल 45 आया था। अब फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 90 इक्वल टू 45 गुने 2 प्लस 0, 45 दूनी 90, पूरा पूरा कट गया, तो हमारा एचसीएफ 45 आया। तो लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 45। तो हमारा पहला बन चुका है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न का, जिसमें 38,220 और 196 का करना है। तो इसको सबसे पहले अगर हम लोग इसका भाग विधि से करें तो 196 और 38,220 लिखेंगे। तो इसको हम अगर सबसे पहले लगाए तो 1 से हमारा लग जाएगा 196, और घटा के आ जाएगा 12 में से 6 हो गया 6, इस तरह से घटाएंगे तो 186 आ गया। अब हम फिर से 2 उतारेंगे, अगर इसको 9 से गुना कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 1764। गुना करके देख सकते हैं आप लोग। इसको घटाएंगे तो 8, 9 और 0, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। गुना करके आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो हमारा पूरा पूरा कट गया 195 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ए हमारा जो बड़ा होता है वो होता है, ए बड़ा होता है हमेशा बी से। तो हमारा ए क्या है 38,220 इक्वल टू बी हमारा क्या है 196, और यहाँ क्यू के रूप में हमको क्या प्राप्त है 195, और प्लस में शेषफल हमारा 0 आया है। तो यहाँ पे हमारा प्राप्त हो चुका है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो लास्ट भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इतना आ चुका है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो जिसमें है
67 और 255। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से और ये सूत्र देंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a हमेशा बड़ा होता है b से, तो a हमारा कौन बड़ा है 867 इक्वल टू b के जगह 255 लिखेंगे और गुने, फिर से इसका हम लोग निकालेंगे 255 का भाजक के रूप में लेंगे और 867 को यहाँ पे लिखेंगे और इसका भाग विधि द्वारा HCF निकालेंगे। सबसे पहले अगर इसका हम लोग 3 से गुना करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसका कुछ आएगा तो 3 से लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा 765, घटाएंगे तो 201 हो जाएगा। अब फिर इसका लगाएंगे 255 से, तो ये हो जाएगा 2 मरतबे 204 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 1 और 5 और इसको 102 से लगाएंगे तो 2 मरतबे 102 कट जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या माने थे, इसको A, इसको B, इसको Q और इसको R के रूप में। तो लिखेंगे यहाँ पे A के जगह पे A है, B के जगह पे B, हम लोग Q के जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस R के जगह पे 102। फिर से आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ 0 अभी तक नहीं आया है, तो फिर इसको 255 यहाँ लिखेंगे इक्वल टू जो छोटा है 102 गुने, इसको हम लोग लगाए थे तो 2 मरतबे आ गया था, प्लस में हम लोग का शेषफल 51 आया था, तो 51 लिखेंगे। फिर इसको करेंगे तो 102 इक्वल पूरा कट गया था तो हमारा 0 आया था। तो यहाँ अगर भाजक हमारा 51 है तो तब जा कर के 0 आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं HCF इक्वल टू 51। इस तरह से देखिए हम लोगों ने फर्स्ट का तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन, दूसरे में दूसरा, चौथा और पाँचवा तीनों एक ही ट्रिक पे है। तो हम लोग जब बनाएंगे तीनों एक साथ बना लेंगे तो आराम होगा और उसमें थोड़ा बेसिक भी समझा देंगे। तो चलिए तीसरा स्टार्ट करते हैं। सेना की के किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना की दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी या चलना है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहली सेना में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे इस तरह से, हम लोग लिखेंगे पहली सेना में सदस्यों की संख्या 616 और दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों में, माना A इक्वल टू 616 जो कि बड़ा है और B इक्वल टू 32। तो हमेशा यही सूत्र लगाएंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही बनेगा। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ A हम लोग इसको माने हैं 616 इक्वल टू B क्या है 32 है। तो इसका हम लोग फिर से हम लोग भाज्य विधि द्वारा पहले बना लेंगे। तो 32 को हम लोग 616 से भाग करेंगे। तो अगर 32 को 2 से करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले 1 से लगा कर देखते हैं। तो 32 से लगाएंगे, फिर घट करके हमारा हो जाएगा 29 और 6 उतारेंगे तो फिर 32 नवा हमारा हो जाएगा 288। फिर इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और अब 8 से अब यहाँ कोई अंक है नहीं, तो फिर इसका हम लोग करेंगे तो 8 चौके 32, ये हमारा पूरा लग गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, A, B, Q और ये R। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे A और B तो लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग Q लिखेंगे, Q जो कि 19 है और प्लस में हमारा क्या बचा था 8, ये R नहीं था, यहाँ से शेषफल आया था R। तो अब फिर इसका और इसका करेंगे तो A 32 हो गया, 32 हो गया इक्वल टू 8 हो गया हमारा B गुने 8 चौके 32 पूरा कट जाएगा, 0 शेषफल आ गया। तो 8 हमारा भाज्य ऐसा है जिससे हमको HCF मिल रहा है। तो लिख सकते हैं HCF इक्वल टू 8। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की संख्या 8 है
जिसमें सेना की दोनों टुकड़ियाँ मार्च कर सकती है। तो चलिए, हमारा 1 और 3 बन चुका है। तो बात करेंगे थोड़ा बेसिक्स 2 और 2, 4, 5 का। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें अगर हम लोग चले तो इसका थोड़ा सा बता दें कि ये जब भी रहेगा तो या तो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, या तो फिर धनात्मक सम पूर्णांक की बात होगी, या तो फिर धनात्मक विषम पूर्णांक की बात होगी। तो ये तो जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हम लोग जानते हैं कि कहीं 0 होता है और इसके बाद 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो धनात्मक पूर्णांक है तो सिर्फ धनात्मक तरफ चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ भी हो सकता है, 5, 6 इस तरह से। अगर बात करें धनात्मक सम पूर्णांक की, तो सम बोल रहा है तो वैसी संख्या जो 2 से भाज्य हो, पूरी तरह से विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे। अगर विषम पूर्णांक की बात करें, धनात्मक विषम पूर्णांक की, तो 1, 3, 5, 7 इस तरह से होगा। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, सम पूर्णांक बोल रहा है, या सिर्फ धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अब ए तो मिल चुका है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम लोग बात करेंगे बी का। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक नज़र देखें तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में, मतलब q के साथ b होता है, जो कि 6 हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं b = 6। अब हम लोग को चाहिए, एल्गोरिथम में जाएंगे तो a = bq+r चाहिए। तो हमारा a और r का तो मालूम है। r का अगर बात करें तो r निकालने के लिए सूत्र होता है 0 से बड़ा बराबर r और b से छोटा, जहाँ हम लोग को 0 बड़ा बराबर r और b हमारे पास 6 मिल चुका है। तो 6 से अगर बात करें तो r = हम लोग को मिल जाएगा 0, जो कि 0 से बड़ा बराबर है, इसलिए 0 भी लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 लेंगे। 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटा चाहिए। तो हम लोग को 6 r का मान 6 को मिल चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके आगे अगर चले तो इसका सूत्र होता है a = bq+r, जहाँ हम लोग को a = b मिल चुका है 6, और q लिखेंगे क्योंकि q कोई पूर्णांक है, यहाँ पे लिखा है। r के रूप में अभी हम लोग को r निकालना है, तो इसलिए r का मान सिर्फ लिख देंगे। अब हम लोग बात करेंगे केस 1। केस 1 में अगर चले तो सबसे पहले r का मान 0 लेंगे। तो अगर यहाँ से फिर चलेंगे ये वाला और r को 0 लिखेंगे, 6q + 0, तो हमारा आ गया 6q। ये हो गया केस 1 का। अब हम लोग r = 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो a = 6q + 1 आ जाएगा, जो कि केस 2 है। अब हम लोग केस 3 पे चलेंगे। केस 3 में है r = अगर 2 लिखें तो a = 6q +, जहाँ पे r = अगर 3 रखें तो हमारा a = bq+3 मिल जाएगा। इसी तरह से केस 5 में अगर चले तो अगर r = 4 रखते हैं तो a = bq+4 मिल जाएगा। अब चलेंगे केस 6 पे, जहाँ r = 5 रखेंगे। यहाँ 5 तक दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 5 तक रखेंगे। तो चलिए r = अगर 5 रखते हैं तो a = bq+5 हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग को मिल चुका है, 0 का भी मिल चुका है और 1 2 3 और 4 5 तक का मिल चुका है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है और कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा सम पूर्णांक है। तो लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 हमारा मिल चुका है धनात्मक सम पूर्णांक। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4, ये सब 2 से विभाज्य हैं, अतः यह धनात्मक सम पूर्णांक होंगे। सम पूर्णांक है। अब हम लोग चलेंगे 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, ये सब 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा बन चुका है। यहाँ ये सब यहाँ तक